ओम शांति। आत्मा में टिककर परमात्मा की याद में सुनते हैं 6 अप्रैल 2021 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। ज्ञान के सब्जेक्ट पर तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाएं, यह अक्ल संगम युग पर तुम बच्चे बाप से सीखते हो। अपनी उन्नति करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट में समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। अब वापस चलना है। बच्चों को खुशी होती है क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए, परंतु रास्ता मिला नहीं। बाप बतलाते हैं कि तुम बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। आत्मा कैसे सुख में आती फिर दुख में आती, यह बाप बैठ समझाते हैं। सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। परम पिता परमात्मा निराकार, वह भी बिंदी है। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। योग के सब्जेक्ट पर बाप कहते, पवित्र बन अपने बाप और घर को याद करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए देह के सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, कट उतरती जाती है। सिर्फ बुद्धि बाबा में लगी रहे, इसमें ही सारी मेहनत है। वरदान है योग पर, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। जब हो ही बाप के, तो बाप और आप तीसरा ना कोई, इसमें निरंतर योगी बन जाएंगे। धारणा के सब्जेक्ट पर अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप संगम युग पर आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखा, महावीर बनना है। स्लोगन, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। सेवा पर जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा, वह सर्विस भी करता रहेगा। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप दादा के दिल पर चढ़े रहते हैं। ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद आती रहती है। जो दिल पर हैं वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते, आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। गांव-गांव चक्र लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियां हों। जो बहुतों को सुख देते उनका नाम गाया जाता है। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होता है। बच्चे सेंटर्स खोलते रहते हैं, जिससे हज़ारों का कल्याण होना है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते। बाप तो डायरेक्शन देते रहते हैं। अच्छा, बाप दादा और आप सभी का अति धन्यवाद। ओम शांति, नमस्ते।